हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल CRS ऑनलाइन क्लासेज में। इससे पहले हमने दुर्ग के बारे में एक वीडियो बना दिया, अपलोड कर दिया है। यदि उनको नहीं देखा है तो उनको देखिए और अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों को शेयर करें। तो अगला वीडियो है हमारा दुर्ग से संबंधित ही, तो हम आज इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये है शेरगढ़ दुर्ग के बारे में। तो दोस्तों शेरगढ़ दुर्ग है, यह दुर्ग है जो धौलपुर के अंदर स्थित है। शेरगढ़ दुर्ग है, इसका निर्माण दोस्तों राव मालदेव ने करवाया था। तो शेरगढ़ दुर्ग का निर्माण मालदेव ने करवाया। इस दुर्ग में हुनहुंकार तोप स्थित है। यदि पूछे किस दुर्ग में हुनहुंकार तोप स्थित है तो दोस्तों यह हो जाएगा हमारे धौलपुर में स्थित जो शेरगढ़ दुर्ग है उसके अंतर्गत। अगला टॉपिक है यानी पॉइंट हमारा, इस दुर्ग में मीर सैयद की दरगाह स्थित है। कई बार पूछ लिया जाता है कि मीर सैयद की दरगाह कहाँ पर स्थित है, किस दुर्ग में स्थित है। तो दोस्तों मीर सैयद है उनकी दरगाह है, वो धौलपुर में स्थित शेरगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। अगला दुर्ग है हमारा कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग है, इस दुर्ग का निर्माण है जो महाराणा कुंभा ने करवाया था। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया। दुर्ग का वास्तुकार था जो मंडन था। इस दुर्ग का जो वास्तुकार था, निर्माण करता था, वो मंडन था। यह दुर्ग राजसमंद में स्थित है। तो पूछे कि कुंभलगढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है तो दोस्तों यह हो जाएगा हमारे राजसमंद जिले में। इस दुर्ग को गिरि दुर्ग की श्रेणी में रखा गया है। कुंभलगढ़ दुर्ग है, इसको गिरि दुर्ग की श्रेणी में रखा है। इसके चारों ओर भी पहाड़ियाँ हैं। यह दुर्ग है जो मत्स्येंद्र, कुंभलगढ़, माहौर आदि नामों से जाना जाता है। कुंभलगढ़ दुर्ग को अन्य नाम जैसे कि मत्स्येंद्र, कुंभलगढ़, मोहर के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट है इस दुर्ग के बारे में कि इस दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा था। जो कुंभलगढ़ दुर्ग है उसके बारे में अबुल फजल ने कहा कि नीचे से ऊपर देखते हैं तो ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी है जो नीचे गिर जाती है। काफ़ी इम्पोर्टेंट लाइन है जो अबुल फजल ने कही। तो कई बार पूछ लेते हैं कि अब्दुल फजल ने किस दुर्ग के लिए कहा है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी है जो नीचे गिर जाती है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा कुंभलगढ़ दुर्ग। अगला पॉइंट है इसके बारे में कि कुंभलगढ़ दुर्ग है उसकी परिधि 36 किलोमीटर लंबी है। तो कुंभलगढ़ दुर्ग की परिधि है यानी इसकी चारों ओर की दीवार है वो 36 किलोमीटर लंबी है, जिसे भारत की महादीवार के नाम से जाना जाता है। इस जो यह दीवार है इसको भारत की महादीवार के नाम से जाना जाता है, यानी महान दीवार के नाम से इस दीवार को जाना जाता है। कुंभलगढ़ दुर्ग के चारों ओर स्थित है। कुंभलगढ़ दुर्ग है, इस दुर्ग में स्थित कटारगढ़ को मेवाड़ की तीसरी आंख कहा जाता है। कई बार पूछा गया है कि मेवाड़ की तीसरी आंख किसे कहा जाता है तो कटारगढ़ है। कुंभलगढ़ दुर्ग है उसमें कटारगढ़ है, वहाँ उसको ही मेवाड़ की तीसरी आंख कहा जाता है। अगला दुर्ग है हमारे पास दोस्तों अजमेर का दुर्ग। अजमेर दुर्ग है, इसके बारे में देख लेते हैं। अजमेर दुर्ग है, इसका निर्माण है जो अजयराज चौहान ने किया था। अजमेर दुर्ग का निर्माण अजयराज चौहान ने किया था। यह दुर्ग भी गृह दुर्ग की श्रेणी में आता है। तो दोस्तों अजमेर दुर्ग है
वो भी गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है। तीसरा पॉइंट है, हरविलास शारदा ने अजमेर दुर्ग को भारत का प्राचीनतम गिरि दुर्ग माना। किसने? हरविलास शारदा ने किस दुर्ग को? अजमेर दुर्ग को भारत का प्राचीनतम गिरि दुर्ग माना है। किस दुर्ग को? अजमेर दुर्ग को। इस दुर्ग को गढ़ बीठली और तारागढ़ नाम से भी जाना जाता है। अजमेर दुर्ग को गढ़ बीठली और तारागढ़ नाम आदि नाम से भी जाना जाता है अजमेर दुर्ग को। अगला पॉइंट है, बिशप हैबर ने इसको पूर्व का जिब्राल्टर कहा है। किसने? बिशप हैबर ने किस दुर्ग को कहा है? अजमेर दुर्ग को क्या कहा है? पूर्व का जिब्राल्टर, यानी पूर्व का जिब्राल्टर अजमेर दुर्ग को बिशप हैबर ने कहा है। इस दुर्ग में मीर साहब की दरगाह स्थित है। किस दुर्ग में? अजमेर दुर्ग में किसकी दरगाह स्थित है? मीर साहब है, उनकी दरगाह है इस अजमेर दुर्ग में स्थित है। मीर साहब के घोड़े की मजार की स्थित है, यानी इस दुर्ग है अजमेर दुर्ग में मीर साहब के घोड़े की मजार भी इसमें स्थित है। तो दोस्तों अगला दुर्ग है हमारे पास सिवाना दुर्ग, जो कि कहाँ पर है? बाड़मेर में। सिवाना दुर्ग दोस्तों बाड़मेर में है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। पहला पॉइंट है कि इस दुर्ग का निर्माण वीर नारायण पवार ने किया था। जो सिवाना दुर्ग है बाड़मेर में, उसका निर्माण किसने कराया? वीर नारायण पवार ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया। सिवाना दुर्ग है वो भी गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है। सिवाना दुर्ग यानी पहले बता दिया कि यह दुर्ग है जो बाड़मेर जिले में स्थित है। तो दोस्तों सिवाना दुर्ग बाड़मेर जिले में स्थित है। अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 ईस्वी में इस दुर्ग को जीतकर इसका नाम खैराबाद रख दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग को जीता था 1308 में, और इस दुर्ग को जीत करके इसका नाम क्या रख दिया? खैराबाद। इसे मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी भी कहा जाता है। सिवाना दुर्ग है, इसको मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी कहते हैं। तो दोस्तों अगला दुर्ग है हमारे पास जोधपुर का दुर्ग। जोधपुर का दुर्ग है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। जोधपुर दुर्ग का निर्माण राव जोधा ने करवाया था। किसने करवाया जोधपुर दुर्ग का निर्माण? राव जोधा ने। अगला पॉइंट है, इस दुर्ग का निर्माण 1459 ईस्वी में किया गया। जोधपुर दुर्ग का निर्माण 1459 ईस्वी में किया गया। दुर्ग की आकृति है जो मयूर जैसी है। पूछ लेते हैं काफी बार कि किस दुर्ग की आकृति है जो मयूर जैसी है, तो जोधपुर दुर्ग है उसकी आकृति है जो मयूर यानी मोर के समान है। जोधपुर का दुर्ग है वो दोस्तों चिड़िया टूक पहाड़ी पर स्थित है। जोधपुर दुर्ग कहाँ पर स्थित है? चिड़िया टूक पहाड़ी पर। इसका नाम और है मेहरानगढ़। जो ये रहा नीचे दे रखा है कि इस दुर्ग को है जो मयूर ध्वज, गढ़ चिंतामणि, जोधाना और मेहरानगढ़, इन नामों से भी जोधपुर दुर्ग को जाना जाता है। ज़्यादातर इस दुर्ग को मेहरानगढ़ किला है, दुर्ग है, उसके नाम से जाने जाते हैं। मयूर ध्वज की आकृति किस दुर्ग की है? मेहरानगढ़ दुर्ग की। गढ़ चिंतामणि दुर्ग किसको कहा जाता है? जोधाना। ये सब जोधपुर दुर्ग को कहा जाता है दोस्तों। अगला दुर्ग है हमारे पास जालौर का दुर्ग, यानी जालौर का दुर्ग है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों पहला पॉइंट है, इस दुर्ग का निर्माण नागभट्ट प्रतिहार ने
करवाया था? जालोर दुर्ग का निर्माण किसने कराया? नागभट्ट प्रतिहार ने। अगला पॉइंट है, इसे सोनगढ़, सोनलगढ़, जलालाबाद नामों से जाना जाता है। सोनगढ़ नाम से जाना जाता है, जालोर दुर्ग को सोनलगढ़ नाम से भी जालोर दुर्ग को जाना, और जलालाबाद, इन नावदी नामों से जालोर दुर्ग को जाना जाता। यहाँ पर परमार कालीन कीर्ति स्तंभ स्थित है। जालोर दुर्ग में परमार के समय जो परमार शासक हुआ करते थे, उनके समय का कीर्ति स्तंभ जालोर दुर्ग के अंदर ही स्थित है। तो हमारे पास दोस्तों इस प्रकार हमने कुछ दुर्ग के बारे में पढ़े। अभी और दुर्ग बचे हुए हैं, तो उनको हम अगले वीडियो में देखेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर करना और लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स दोस्तों।